सामान्य को सामान्य ही टिकट वितरण करे, अन्यथा हम लोग पुरजोर से विरोध करेंगे। लेकिन जनरल की जगह ओबीसी भी लड़े, एससी भी लड़े, तो आप बात को जायज को। सामान्य वार्ड में किसी भी आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट दे दी गई तो उनकी पेटियां कांग्रेस में यही देती चलेगी कि सामान्य की सीट पे लड़ाया जाए चुनाव। वार्ड की जब लॉटरी का सिस्टम बना ही दिया गया है तो उसके साथ उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जरूर यूजीसी रोलबैक किनारे लगातार लगते रहेंगे। हमने जयपुर में भी सौगंध खाई है बीजेपी के खिलाफ और हमारी सौगंध जारी है। चूरू जिले की लॉटरी निकल चुकी है। 11 जगह चुनाव होने नगर निकाय का बिंगलिए सगड़ा परिसीमन है तय हो चुके हैं और पार्षद कुण कठ से ओबीसी लड़सी, कट से सामान्य लड़सी और कट से एससी एसटी लड़सी भी तय हो चुके हैं। जिला की अगर बात करा तो सरदार शहर, चूरू और सुजानगढ़ नगर परिषदा है। तो अठे जिकी यूजीसी रोलबैक की जिकी टीम है स्वर्ण जातियां अठे खड़ी है और आंगी मांग आ है कि जठे स्वर्ण जातियां चुनाव लड़ रही है, जठे की बंग परिसीमन हुई है, जठे लॉटरी निकली है सामान्य की, बठे ओबीसी और एससी एसटी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो हमारा अपने सागे मौजूद है, यहाँ से चर्चा करांगा कि के तरीका की प्लानिंग करी होती इन लेकर। मैं तो चुनाव की टिकट देते हैं उनसे निवेदन करता हूँ जहाँ सामान्य सीट है वहाँ सामान्य ही चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आरक्षित सीट पे तो आरक्षण वर्ग लड़ता ही है और सामान्य सीट पे सामान्य नागरिक ही चुनाव लड़ना चाहिए। सामान्य सीटा की अगर बात करें तो सामान्य की सीटा चूरू की है, बिंग महीने लगातार 14 कैंडिडेट आ गए ओबीसी का, एससी एसटी का, तो वो केस ही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का साहब, क्या किया जाए। आरक्षण की सीट पे आरक्षण वालों को लड़ना चाहिए, ये मेरी विनती है उनसे। तो अगर बात करा तो आज कितनी प्रासंगिक मानना है इन्हें आज के दौर के मायने और संवैधानिक जी व्यवस्था है बिंग महीने वो कितो सही है कि सामान्य के महीने ओबीसी भी दावेदारी कर दे हुए, एससी एसटी भी दावेदारी कर दे हुए। देखो, दावेदारी करने को सारा अधिकार है, लेकिन जब आरक्षित सीट बनाई गई है, जनरल है तो बेटा जनरल नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। ओबीसी का जगह वार्ड है बेटा, ओबीसी का मायने जनरल कौन लड़ सके? या तो बना अधिकार दो कि ओबीसी वाली जगह जनरल भी लड़े, लेकिन जनरल की जगह ओबीसी भी लड़े, एससी भी लड़े, तो आप बात को जायज को। तो थारी यूजीसी रोलबैक टीम है भी वो प्रदर्शन किए रहो, अगर यहाँ भाई हमारी तो डिमांड आई रहेगी सरकार से कि इन्हें सही ढंग से दसाया जाए, संवैधानिक तरीके से दसाया जाए, ये कहूँगा। हाँ, अगर लॉटरी सिस्टम है तो इन लॉटरी सिस्टम से ही चुनाव लड़ाया जाए। आरक्षित सीट पर अगर कोई तो व्यक्ति नहीं लड़ रहा तो जनरल सीट पर भी व्यक्ति नहीं लड़ सके, क्योंकि बिन कदमों को मिलेगा। और अगर आ चीज नहीं होगी तो मैं इसको विरोध भी करांगा, क्योंकि जब वाना आरक्षित लॉटरी आरक्षित है तो मैं हाथ हस्तक्षेप कर रही नहीं। जो जनरल सीट पे बाना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए ही और एक चेतावनी है, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैं दिक्कत बोले तो विरोध कराना इस चीज को। जब मौका मान मिल रही है भी मौका पर दूसरी अगर आरक्षित सीट लड़ रही है तो फिर मैं कल लड़ांगा चुनाव, एक मैं विरोध कराऊंगा इस चीज को। जो भी पार्टी का कैंडिडेट अगर जनरल सीट पर आएगा तो विरोध करांगा। जनरल आदमी को सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ओबीसी राज्य लड़ रहे हैं, ओबीसी के वार्ड का मायने ओबीसी लड़ रहे हैं तो बाने हाँ सपोर्ट करांगा दिक्कत लॉटरी सिस्टम मैं सपोर्ट करांगा। जटा आरक्षित सीट पर जटा लड़ रहे हैं, ओबीसी लड़ रही है, बस तय दिल के सगा मतलब स्वर्ण जातियां मिलकर वोट करेगी, बिल्कुल स्वर्ण जाति मिलकर वोट करेगी। और सामान्य सीट जटाई है बटे ओबीसी को छोड़ दो, को नहीं मांगने छोड़ दो, सामान्य सीट छोड़ दो। बाकी तो मैं वॉर्म पर काम है तो सपोर्ट ही करांगा और तन मन धन से सपोर्ट करांगा, क्योंकि बाकी बार अच्छी सीट है और सरकार बात जारी करी है अच्छी सीट। करणी सेना का अध्यक्ष अपने साथ प्रदीप जी, इन्हें यूजीसी रोलबैक पहले तो खाली दूसरे दिशा का नहीं चल रही, अब चुनाव आ गए तो चुनाव का नहीं भी यूजीसी रोलबैक का नारा लगे लगे। हाँ जरूर, यूजीसी रोलबैक के नारे लगातार लगते रहेंगे। हमने जयपुर में भी सौगंध खाई है बीजेपी के खिलाफ और हमारी सौगंध जारी है। और ये चाहे नगर परिषद चुनाव हो या पंचायती राज हो, हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम दोनों पार्टियों के खिलाफ है। दोनों पार्टी के तो खिलाफ हो, लेकिन अगर बाय द वे फिर भी अगर यहाँ का चेहरा सामने आवे, जठे सामान्य सीटा है बटे अगर चेहरा ओबीसी का, एससी एसटी का नजर आवे, थारी के कार्यवाही रहेगी और के
थे सोच रहे हो इन बारे में? पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि सामान्य वहाँ पे उम्मीदवार होने चाहिए, तभी हम अदर की बात करेंगे। सामान्य उम्मीदवार होगा उसको पहली प्रायोरिटी, दोनों पार्टियां चाहे वो किसी भी कोई सा भी दल हो, उनको पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को टिकटें मिले या चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया में वो शामिल हो। इसके अलावा हम अदर के साथ अदर जो भी कोई भी पार्टी का सदस्य होगा उसको भी ये सूचना देंगे कि हमारे लोगों में पहली प्राथमिकता दी जाए। यही हमारे, अगर फिर भी वितरण हो जाए तो फिर हम खिलाफत करेंगे। खिलाफत करूंगा तो के कहूंगा भाई साहब, पूरा जो सीन जसरी हुए चूरू का मायने पूरे जिला का मायने यहाँ स्थितियां हो रही है कि चाहे सुजानगढ़ की बात कर लो, चाहे सरदार शहर की बात कर लो, चूरू की, तारानगर की, राजगढ़ की, तमाम जिकी सीटा है बंग मायने जिकी सामान्य सीटा है बंग ऊपर भी फेसबुक और सोशल साइट्स के ऊपर लगातार पोस्टर देखा जा रहे हैं कि ओबीसी का लोग है, SC ST का लोग है, बड़े दावेदारी करने लग रहे। हम केसरिया हिंदू वाहिनी राजस्थान की तरफ से खुला चेतावनी दे रहे हैं दोनों अग्रिम पार्टियों को, तीनों अग्रिम पार्टियों को, कि अगर सामान्य वार्ड में किसी भी आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट दे दी गई तो उनकी पेटियां खाली नगर पालिका भिजवा दी जाएगी और उसका खुला विरोध करेंगे। सामान्य वार्ड में सामान्य को ही टिकट दी जाए। और अगर निर्दलीय आ गया तो निर्दलीय अगर आता है तो उसको इतना विरोध करेंगे कि उसकी जमानत तक जब्त कर दी जाएगी। जमानत जब्त करवा दी जाएगी। सर के कहोगा जो चाल जो है UGC रोल बैक के बाद में अब जी स्वर्ण जातियां हैं अब मांग करने लगी है कि माने हमारी जी सीटा रिजर्व सीटा है मांग ऊपर में माने ही टिकट दी जावे। देखो, आरक्षित जहाँ सीट है उनको आरक्षित है उनको देनी चाहिए। सामान्य की बात कर रही हूँ सर, और सामान्य है तो वहाँ सामान्य को ही देनी चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है कि सामान्य जहाँ चुनाव लड़े वहाँ आरक्षित भी आ जाए, तो ये तो गलत बात है। तो सर अगर जिको प्रदर्शन है UGC रोल बैक करो कठे न कठे चुनाव में भी हस्तक्षेप करे लगी हो, निश्चित रूप से करेगा। लोकतंत्र है, इसमें अपने अधिकारों के लिए सभी लड़ते हैं और पुरजोर कोशिश करेगा कि सामान्य वर्ग का आदमी आगे आए। और मतदाताओं से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि सामान्य वर्ग के जो मतदाता है वो सामान्य सीट पे सामान्य आदमी को ही जिताने की कोशिश करे। कई बार की है कोई आओ भी कौन करे सामान्य आ रहा कि यार अपना तो वोट ही कम है। याव क्यों नहीं करेंगे? वोट अगर एक है तो भी एक भी महत्वपूर्ण है, तो फिर 50 वोट है तो महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? इसलिए हिम्मत करनी चाहिए और आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और सामान्य सीट जहाँ है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सामान्य को सामान्य की ही टिकट वितरण करे, अन्यथा हम लोग पुरजोर से विरोध करेंगे। OBC या SC ST हमारी जगह नहीं ले सकता। तो किस टाइप को विरोध होगा? विरोध इस हिसाब से होगा कि कोई भी आएगा बंदा उसकी पेटियां खाली ही जाएगी, चाहे हमें नोटा पे वोट देना पड़े, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। क्या कहोगा विमल जी? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो सामान्य की सीट है, पुरुष हो महिला हो, उस पर दोनों पार्टियां या अन्य पार्टियां हैं उन सबको सामान्य पुरुष को सामान्य महिला को टिकट देनी चाहिए। अगर अन्य कोई OBC वगैरह को टिकट देते हैं तो वार्ड को और जो मतदाता उनको विरोध करना चाहिए। एक सेकंड, विमल जी थे कांग्रेस हो, ठीक है ना, तो कांग्रेस की बताओगे, कांग्रेस का मायने मेजोरिटी का लोग ले होगा कि? हाँ, जरूर लाएंगे। कांग्रेस में यही नीति चलेगी कि सामान्य की सीट पे लड़ाया जाए चुनाव। और सभापति सामान्य आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद तय कौन करेंगे? पार्षद तय करेंगे, लेकिन सामान्य को करेंगे, सामान्य को ही करेंगे। और भी लोग अपने साथ मौजूद है, यहाँ से भी चर्चा करांगे। आ जाओ भाई, आओ अजू, बोल अजू के कैसी? भाई मेरा ये मानना है कि अगर लॉटरी में सामान्य की सीट आई है अगर पुरुष की, तो सामान्य पुरुष को ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए और सभी पार्टियों को मिलके सामान्य की सीट पे सामान्य को ही चेयरमैन बनाना चाहिए। उसी तरह वार्ड की जब लॉटरी का सिस्टम बना दिया गया है तो उसके साथ उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहां जिस सीट को वरीयता मिलनी चाहिए उसको उसी कैंडिडेट को वहां पे सीट देनी चाहिए। तो गफलत क्या हो रही है कि फेसबुक के ऊपर हर एक वार्ड का मैंने जड़े सामान्य वार्ड है बट से 3-3 नाम आने लग रहे हैं, कड़ी 4 भी आ रहे हैं, कांग्रेस का भी आ रहे हैं और भाजपा का भी आ रहे हैं और निर्दलीय भी आ रहे हैं। कौशल भाई साहब, मैं एक निवेदन करूंगा, अभी गूगल को एक जेमिनी सॉफ्टवेयर चल रही है, में फ्री में पोस्टर बने हैं तो थारो बना लो। तो सब फ्री में पोस्टर बने तो हर आदमी के मन में और मैं नेता बन जाऊं, पर नेता बनने के लिए सब त्यागना पड़े, घर परिवार छोड़ना पड़े, लोगों की मदद करनी पड़े। जना फेसबुक या नेता फिस हो जाएगा, फेसबुक या नेता मन तो भाई जी लागे के
एंड टाइम पर पीछे सरक जाओगा। तो साहब मेहनत बहुत करनी पड़े। छोटो मोटो काम को नहीं पार्षद को चुनाव लड़नो। नहीं साहब, पार्षद को चुनाव एमएलए के चुनाव से ज्यादा मुश्किल है। एमएलए के चुनाव में तो फिर भी लोगों ने काम करना पड़े, पार्षद के काम में तो साहब सुबह से लेकर शाम तक पार्षद से काम पड़े लोगों ने। तो आ लोकतांत्रिक व्यवस्था के मायने वो जो जनरल कैटेगरी है इनके मायने कोई भी सेंध लगा रही है तो कितों थे वो समातल प्लेटफॉर्म की अगर बात करा आप लोगों ने मिलने की तो वो जनरल तो फिर कोटो ही उत्सुक हो गयो। साहब मैं थाने एक निवेदन करूं, पिछली बार भी जो हमारे वार्ड की खुद की सामान्य की आई ही लॉटरी और साहब पिछली बार भी ओबीसी ने टिकट दे दी गई। धनराजी सैनी घर से ओबीसी से चुनाव लड़े, भाजपा कांग्रेस भाजपा। अच्छा तो साहब ठीक है भाई मारो बीजेपी को वार्ड हो भी वजह से मैं जीत गया, लेकिन मैं इसको विरोध करूं कि फिर लॉटरी सिस्टम खत्म कर देना चाहिए ना। फिर तो मन इच्छा है भी नया कहो जगह में ताकत है वो लड़ो चुनाव, फिर खुला मैदान करो। भाई अगर सरकार आचारी है कि भाई मैं हमारी मन मर्जी से चलावा तो फिर खुला मैदान कर दो ना। जी हिम्मत है जो योग्य होगा वो जीत का जाओ, योग्य होगो वो जीत का जो। कुल मिला के जी स्वर्ण जातियां हैं वो अपना अपना ठगेड़ी से महसूस कर रही है जिसकी आरक्षण और लॉटरी सिस्टम है वहां पे कटे न कटे सवालिया निशान खड़े होकर हो रही है। क्योंकि जनरल का लोग है जिका ताक बकरे। अब अगर चूरू नगर परिषद की बात करा तो बहुत सारा यहाँ का दावेदार रहा सभापति का जिका का खुद का वार्ड उत्सुक हो गया, कोई ओबीसी हो गया, कोई ओबीसी महिला हो गया, तो वह चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं बड़ से। और बड़ो तमन्ना ही बांगी चुनाव लड़ने की और सभापति बनने की, लेकिन बांगा रास्ता रोक दिया गया और दूसरे वार्ड झांकने लाग रही है, तांक झांक कर रही है कौन सा वार्ड का मायने आपनो समीकरण फिट बैठे तो बड़ से चुनाव लड़ लो। लेकिन पिछली बार की अगर बात करा, पिछले 2 बार के बोर्ड की बात करा तो दोनों ही बोर्ड बने आज चूरू नगर परिषद का जिका दोनों ही बोर्ड बाहरी प्रत्याशी जीत का आया, लेकिन बैठक की व्यवस्था है वह में अभी भी सुधार की गुंजाइशा है। क्योंकि सभापति बनने के बाद में भी बैठक की जनता खुश को नहीं, क्योंकि भाई आपके वार्ड का मैं नहीं ध्यान दियो दी टाइम पर अगर ध्यान देता तो आप परिपाटी टूट के ही है। लेकिन अब जनता जान चुकी है बा के फैसलो लेवेगी के नहीं लेवेगी वो तो भविष्य गर्भ में। फिलहाल यूजीसी रोल बे करा जिसका टीम है पूरी बे अब नगर निकाय चुनाव में लेकर आपको बिगुल बजा दी और खुले विरोध करने लग रही है कि जनरल का मायने अगर कोई ओबीसी या एससी एसटी का लोग दावेदारी करेगा तो वह खुल कर विरोध करेगा। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से।